गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो ये देखिए हमारा इन शॉर्ट्स है जहाँ पे हम लोग जो प्रीलिम्स है उसके लिए करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एंड आज देखिए जो हम लोग बात करेंगे वो लास्ट आई थिंक हम लोगों ने 19 दिसंबर तक की बात कर ली थी, राइट। सो नेक्स्ट यू कैन से टिल आज की यू कैन से डेट 23 दिसंबर तक के सारे कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर फॉलोइंग दिस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, राइट, एंड अपने दोस्तों से को भी देखिए बताएं, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन, ठीक है। एंड द फर्स्ट विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज एन एआई टूल कॉल्ड एज भाषिनी, ठीक है। अब एआई टूल भाषिनी या ऐसे पूछा जा सकता है भाषिनी क्या है, तो ये एआई टूल है एंड इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो लैंग्वेज वगैरह का ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, यू कैन से ट्रांजिशन या ट्रांसलेशन ये करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ रियल टाइम एआई बेस्ड ट्रांजिशन टूल एंड ये लोकल लैंग्वेजेस में टाइम टू टाइम, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये कन्वर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा भाषिनी क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं जेलीफू क्या है। जेलीफू तो ये देखिए अभी भूटान ने अनाउंस किया है, राइट, दैट दे आर ट्राइंग टू मेक एन इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है एंड ये गेलीफू उसका नाम होगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है गेलीफू कौन सी कंट्री का है, याद रखिएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बाय भूटान, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस पहली बात किसके अंडर आती है, कौन सी लिस्ट में, तो याद रखिएगा 7 शेड्यूल में पोस्टल सर्विस कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, 7 शेड्यूल में। अभी क्या हुआ है ना, एक पोस्टल ऑफिस बिल आया, पोस्ट ऑफिस बिल, राइट, एंड इसने जो पुराने एक्ट है उसको रिपील कर दिया है। एंड यहाँ पे देखिए ना, ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं दैट इसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है दैट दिस पोस्ट ऑफिस बिल प्रोवाइड्स फॉर इंटरसेप्शन ऑफ द आर्टिकल्स, राइट, जो भी ट्रांसमिट किए जा रहे हैं थ्रू द पोस्ट, एंड देयर वुड बी नो लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइबिलिटी ऑफिसर से ले ली गई है एंड कोई भी इस टाइप से ना ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आपका जो पार्सल है उसको खोल सकता है, राइट। तो ये आई थिंक मेंस में ज़्यादा लिख सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द प्रीलिम्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किसका है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर इसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वगैरह वो बनाए जाएंगे। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड अभी क्या हुआ है, इंडिया एंड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने $250 मिलियन का लोन लिया है, राइट, फॉर दिस यू कैन से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते थे कि जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो जगन्नाथ टेम्पल बेसिकली कौन सी डायनेस्टी के अंदर बना है, तो गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था। कौन से सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, राइट। कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, तो इट इज़ बेसिकली कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सब स्टाइल होता है नागरा का, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये जो कलिंगा स्टाइल होता है इसमें क्या होता है, ठीक है। अब याद रखो मैं कैसे याद रखता हूँ, काली, तो काली का क्या होगा, अगर आप देखोगे तो बाहर से यू विल फील एक बहुत सारा आप कह सकते हो एक डर सा आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा ना एक्सटीरियर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका बहुत 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 सारी उसमें उसके अंदर इंट्रिकेट ड्राइंग्स वगैरह होगी, बट जो इंटीरियर होगा अंदर से क्या होगा, अंदर से वो प्लेन होगा, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ यू कैन से आर्किटेक्चर। तो पूछा जा सकता है कलिंगा आर्किटेक्चर में इंटीरियर प्लेन होते हैं, एक्सटीरियर में वहाँ ड्राइंग्स होती है, तो ये नहीं, ठीक है। यस, एक्सटीरियर में ड्राइंग्स होती है, इंटीरियर प्लेन होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक। काली का आप रूप से आप कह सकते हैं कि यार देख के डर जाते हैं ना, ठीक है, तो वही, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ना, इसमें देखिए शिखरा को क्या बोलते हैं इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो शिखरा को एस डियोल बोलते हैं या फिर रेखा दियोल बोलते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। रेखा दियोल या दियोल बोलते हैं, राइट। एंड यह याद रखिएगा कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, इसमें जो मंडप है, मंडप उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जगमोहन बोलते हैं, ठीक है। द मंडप इज कॉल्ड एज यू कैन से जगमोहन, ठीक है। एंड यहाँ पे याद रखिएगा देयर इज नो यूज ऑफ पिलर्स, देयर इज नो यूज ऑफ यू कैन से पिलर्स ऑन द पोर्च। इंस्टेड क्या होता है ना, आयरन गिल्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर इस टेम्पल को ना जेवी वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए कौन सा टेम्पल आपका वाइट पगोड़ा में आता है, तो प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल आता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। एंड अब आपको मुझे बताना है कौन सा टेम्पल ना ब्लैक पगोड़ा कहलाता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये दिस वाज अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, राइट। राइट, गंगा डायनेस्टी, 12th सेंचुरी, कलिंगा, ठीक है, और उसके बाद शिखरा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लीड्स के बारे में। तो लीड्स कुछ नहीं है, लीड्स 2023 ये बेसिकली ना आपकी रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स है, ठीक है, बेस्ड अपॉन देयर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी,
ठीक है। एंड किसने रिलीज करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। रिमेंबर दिस, पता है गेम कहाँ खेलेगा? गेम खेलेगा नीति आयोग डाल देगा, ठीक है। और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम मार ही दोगे, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ये याद रखिएगा, ठीक है, राइट। एंड दिस इज बेस्ड अपॉन दी, यू कैन से, जैसे वो नहीं होता आपका वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसी के टाइप का ये, ठीक है। ऑल राइट, देन ये देखिए खुशखबरी की बात है, इंडिया बिकेम द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ द, यू कैन से, रेमिटेंस इन, यू कैन से 2023, ठीक है। एंड 125 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस रिलीज इंडिया को मिली है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कहती है। और हाईएस्ट सोर्स कहाँ से है? तो यूएसए से, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज। तो पहले आ रहेगा लव, LUV। तो लव, वी मतलब वायरल, यानी एक वायरल डिजीज है। क्या ये सर किस में होता है? तो कैटल को इफेक्ट करता है। क्या ये ह्यूमंस को इफेक्ट करता है फ्रॉम कैटल? नो सर, यानी इट इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल से आपके ह्यूमंस में फैलते हैं, तो ये नहीं फैलता है, प्लीज रिमेंबर, इट डज नॉट स्प्रेड, ठीक है। एनिमल्स को कहाँ इंपैक्ट करता है? कैटल को, नाम में लिखा है स्किन डिजीज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाद्री। तो हिमाद्री देखिए, याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। आर्कटिक में, नॉर्थ साइड में आर्कटिक है, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखिएगा, साल्वाबार ट्रीटी क्या है? तो साल्वाबार ट्रीटी किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए? तो ये आर्कटिक रीजन को रेगुलेट करने के लिए। एंड ये जो ट्रीटी है, याद रखिएगा, ये सॉवरेनिटी ऑफ नॉर्वे को रिकग्नाइज करती है ओवर द साल्वाबार रीजन। बट और सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे ना रिसर्च वगैरह इसका राइट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे ये हमने बात कर लिया। अच्छा, आर्कटिक काउंसिल भी सिमिलरली एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। तो इसके मेंबर कौन कौन से? तो देखो इसकी ट्रिक बहुत आसान है, CD सुन फिर, CD सुन फिर, यानी C फॉर कैनेडा, D फॉर डेनमार्क, S फॉर स्वीडन, ठीक है। U फॉर, अब यहाँ U फंसाएगा, बहुत बच्चे ना U को UK लगा देंगे, नहीं, UK नहीं है, US है, प्लीज रिमेंबर दिस। UK नहीं है, US है। N नॉर्वे, F फिनलैंड, I, अब बच्चे आप फंस जाते हैं, आयरलैंड, आयरलैंड नहीं, आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ UK वाला साइड, नहीं नहीं नहीं, आइसलैंड है। और R रशिया है। सो प्लीज फिर से बता देता हूँ, CD सुन फिर, और U में अगर आप फंसोगे तो U ऑलवेज रिमेंबर, UK है नहीं, US है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अबाउट द नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशनिक रिसर्च। ये कहाँ पे? ये गोवा में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, प्लीज रिमेंबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशनिक रिसर्च गोवा में है, प्लीज। एंड ये बना कब था? तो ये आपका 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया के रिसर्च स्टेशन, अभी हमने ये तो बात कर लिया आर्कटिक में कौन सा है, ठीक है। अंटार्कटिक में सर कितने हैं? तो अंटार्कटिक में याद रखना 3 हुआ करते थे, अब 2 बचे, एक डूब गया। और इसकी ट्रिक क्या है? DMB, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। एंड दक्षिण गंगोत्री अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, ठीक है, राइट, बट मैत्री एंड भारती, ये 2 फंक्शनिंग है वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर पूछा जाए कौन है आर्कटिक पे, तो हिमाद्री। अब मैं इसको याद कैसे करता हूँ? हिमाद्री किसका पार्ट है? हिमाद्री, हिमाचल, ये सब बेसिकली पार्ट है सर हिमालय का। हिमालय कहाँ है सर? नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक है, यानी आर्कटिक में, खत्म, ऐसे याद रखना, ठीक है। बाकी क्या है? ठीक है, DMB, ये कहाँ है? ये है साउथ में, साउथ मतलब अंटार्कटिका में, ठीक है। देखो यही फंसाएगा वो, 4 स्टेशन के नाम लेके पता क्या पूछ देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक, ठीक है, अब तुम फंस जाओगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बट अगर तुम्हें पता है नहीं 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 सर हिमाद्री है, हिमाद्री नॉर्थ में, तो तुम मन लगा दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नोमा। तो नोमा अभी एक डिजीज़ है, ठीक है, राइट, जिसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में क्लासीफाई किया गया बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड ये एनोरोबिक बैक्टीरिया वगैरह से फैलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन अभी क्या हुआ है ना, ये मेंस में आप कोट कर सकते हो, सिर्फ 18 कैग की जो रिपोर्ट्स है वो टेबल्ड हुई पार्लियामेंट में, और ये काफ़ी कम है। तो ये भी एक इंसिडेंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द 140+ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वर सस्पेंडेड, ठीक है। 18 कैग की रिपोर्ट्स भी टेबल्ड हुई है पार्लियामेंट में। एंड कैग का आर्टिकल कौन सा है? रिमेंबर 148, ठीक है। इसका ऑफिस का टाइम क्या है? 665 मतलब 6 ईयर्स हो जाए या फिर 65 साल तक ये एज ऑफ पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है कैग 148 6:65 ऐसे याद रखना, ठीक है, तो याद रखोगे, ठीक है। 6 ईयर्स ऑफ द सर्विस और 65 ईयर्स ऑफ हिज एज, जो भी इसमें से पहले अचीव हो जाएगा
ही हैज़ टू रिटायर, ठीक है, ऑलराइट। देन री इंश्योरेंस बात करते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस कुछ नहीं, अगर इंश्योरेंस वाली कंपनी का इंश्योरेंस हो जाए तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है, बस, ठीक है, राइट। आप इंश्योरेंस लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, क्या गारंटी है कि इंश्योरेंस वाली कंपनी ना पैसा लेके भाग जाए? तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, ये। देन देखो, ईसी को अपॉइंट करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, राइट, अब फाइनली बिल पास हो चुका है लोकसभा से। कौन कौन होंगे? तो प्लीज़ रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। टर्म क्या होगा? वही वाली बात 665, इसका भी सेम है। कैन द इलेक्शन कमीशन मेंबर्स बी रीअपॉइंटेड? नहीं, दे कांट बी रीअपॉइंटेड। सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस किसके बराबर होगी? वही सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ऑल्सो रिमेंबर, जो ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी बनेगी, उसको कुछ नाम सजेस्ट किए जाएंगे एक सर्च कमेटी द्वारा, और वो सर्च कमेटी के हेड होंगे लॉ मिनिस्टर, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेम एज बिफोर है, जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वही पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा, राइट। एंड फर्दर जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है वो हटाए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द सीईसी, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये बिहार में, प्लीज रिमेंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है, वीबी बिहार में, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? तो कुछ नहीं, ये एक बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, राइट। एंड दिस इज बेसिकली बिल्ट बाय द नास्कॉम, ठीक है। नास्कॉम आप कह सकते हो एक ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू कैन से कंपनीज, राइट, सॉफ्टवेयर यू कैन से कंपनीज है ना, इनके यहाँ पे एक 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 एसोसिएशन है, उन्होंने बनाई है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ऑब्जेक्टिव वही है, साइबर थ्रेट वगैरह से प्रिवेंट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ बता सकते हो। इन्होंने देखिए अभी क्या किया है, दे हैव रिलीज द दिस डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैव रिलीज द इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट, ठीक है, तो ISCD, ठीक है, इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट आता है तो ISCD डेटा सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, याद रखिएगा, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब देखो पूछा आ सकता है इट इज़ अ गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ठीक है, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए इस टाइप से पूछता है वो, इस टाइप से पूछता है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है? तो क्रिप्टो जैकिंग कुछ नहीं होती है, अगर आपका एक कंप्यूटर को, ठीक है, लेके, ठीक है, क्या हुआ जाए, आपके कंप्यूटर को हैक बेसिकली कर लिया जाए, आपके कोई भी डिवाइस को हैक कर लिया जाए और उसका यूज़ किया जाए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टो जैकिंग। एंड एक्चुअली क्या है ना, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो आई है, ये आपकी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, इसको लेके देखिए, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये बात की गई है कि जो क्रिप्टो जैकिंग के इंसिडेंट्स है, राइट, इनका बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन कोट दिस ऑल्सो, ठीक है, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कुछ नहीं होता है, जब किसी को भी आप लोन देते हो और वो लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो बैंक क्या सोचता है, यार थोड़ा सा और लोन दे देते ताकि इसका बिजनेस फिर से चल पड़े और पुराना लोन भी आ जाए, तो कंटिन्यूस हम लोन देते रहते हैं जस्ट टू डू प्रिवेंट द राइज ऑफ NPA, बट एक्चुअली में ये हाइडिंग ऑफ द NPA के लिए होता है, ठीक है, राइट। देन ऑपरेशन विजय किस लिए था? तो गोवा के लिबरेशन के लिए था। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था, रिमेंबर दिस इज अ PYQ, एक PYQ पूछा जा चुका है, ठीक है। और गोवा कैप्चर कब हुआ था? 1510 में पोर्चुगीज ने के जो वहाँ पे एडमिरल थे अल्फोंसो डी एल्बुकरे, ये जो भी है मैं तो इसको आलू बुखारा बोलता हूँ, राइट। इसने क्या किया था? ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, NF I'm नॉट रॉन्ग, शायद इस साल ये पूछा गया था, ठीक है, इस बंदे का नाम पूछा गया था, राइट। ही कैप्चर्ड द गोवा, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। 1510 से आपका ये हुआ था, 1961 में गया था। देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1851 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट आता है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल बेसिकली कहाँ पे आपको है? अरुणाचल प्रदेश में, राइट। एंड ये अभी ना आफ्टर 42 ईयर्स बाद दिखी है, ठीक है, इट इज़ एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये नॉक्टर्नल होती है, रात को जागती है, एंड प्लीज रिमेंबर इट डज नॉट फ्लाई, इट डज नॉट फ्लाई, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, राइट। देन IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, ये इंडिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पे ऑल 4 बिग कैट्स की वैरायटी मिलती है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ यहाँ पे बिग कैट्स मिलते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स, एंड यस ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं, ठीक है। देन मलेरिया याद रखिएगा नॉन कंटेजियस होता है, ये फैलता नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट स्प्रेड, ठीक है। एंड एक ये छोटा सा है, ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो कुछ नहीं है, गुजरात वडोदरा में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, एंड ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर,
ठीक है, इसके एजुकेशन को फैलाने के लिए, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, राइट, एंड दिस सब्स्यूम्ड द नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2022 में बनाई गई थी, ठीक है, इसको सब्स्यूम कर लिया गया था, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव वही है, लॉजिस्टिक एजुकेशन वगैरह में अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन भाई। जिसको भी प्रीलिम्स के लिए मुझसे पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है 25 तारीख से, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। जिसका नहीं हो रहा है प्री, ठीक है, दिस इज द कोर्स फॉर यू, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।